मेरा नाम है सूरज गुप्ता और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जॉब को पाने के लिए सबसे बेस्ट टिप्स क्या है। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जॉब को समझने के लिए और जॉब को लेने के लिए कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आप क्या सोचते हो, आपके आपके दिमाग में, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने दिमाग में ये इंटेंशन लेते हो कि मुझे जॉब चाहिए, बट इन बोलते ना बैक इन माइंड आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मार्केट में रिसेशन है या जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कम है या मेरे डिपार्टमेंट की जॉब कम है, तो आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में आपने पहले से ये सोच बना रखी है कि मुझे क्या पता जॉब मिलेगी कि नहीं, हो सकता है अपॉर्चुनिटी है भी कि नहीं, बट आप सिर्फ हवा में बोलते हैं तीर मारना वैसा काम कर रहे हो। क्योंकि आप जो रेज्यूम बनाओगे उसके अंदर आपका 100% एफर्ट नहीं डालोगे। क्यों? क्योंकि बैक इन माइंड आपके दिमाग में है कि क्या पता जॉब है कि नहीं है। आप जब रेज्यूम के लिए अलग अलग पोर्टल पे अपलोड करते हो या उसका रिव्यू करते हो तो उस वक्त भी आप नहीं अपना फुल एफर्ट दोगे, आप उसके अंदर अपना पूरा कंसंट्रेशन नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि बैक इन माइंड आपके दिमाग में ये बात घूम रही है कि क्या पता सामने से कोई रिव्यू भी करने वाला है कि नहीं। ये सब जो बातें हैं वो आपको डीमोटिवेट करती है आपको जॉब को लेकर। और जॉब को चाहिए, और जॉब मुझे नहीं पता बाहर है कि नहीं, बट मुझे जॉब चाहिए, मुझे मेरे फील्ड में या फिर आपके फील्ड के अलावा भी आपको अगर कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए तो वो कौन सी है और कौन कौन सी ऑप्शन है आपके पास में। मैं आज आपको वो 3 बातें बताने वाला हूँ। सिर्फ ये 3 बातें अगर आपने समझ ली तो आपको जॉब मिलना 100% आसान हो जाएगा कोई भी सिचुएशन में। वो सिर्फ 3 बातें हैं, ये 3। अब हो सकता है आपको बोर्ड पे ये नहीं दिख रही हो ज़्यादा लाइट की वजह से, पर मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात है रेज्यूमे, दूसरी बात है नॉलेज और तीसरी बात है प्रेजेंटेशन। तीसरी बात है रेज्यूमे। अब रेज्यूमे एक ऐसा फैक्टर है कि लोग इसको बहुत इजीली लेते हैं, बस बनाने में घाई कर देते हैं। वो हमको नहीं करनी है। आपको आपका रेज्यूमे 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप रुक के दो, सोच के बनाओ, कहीं का कॉपी पेस्ट नहीं करना है। रेज्यूमे को बनाने के लिए अलग अलग टिप्स और अलग अलग बातें हैं जो हमको समझना जरूरी है। उसके लिए मैं ये वीडियो आप आई बटन में देख सकते हो, और वरना आप और भी अलग अलग वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है कि आप कैसे रिज्यूमे को और इफेक्टिव बना सकते हो, आप वो देख सकते हो, जो कि मैंने मेरे तरफ से बताई और आप देख सकते हो। लेकिन रेज्यूमे का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जो भी उसके अंदर लिखते हो उसका कुछ तो भी मीनिंग होना चाहिए जो आपसे रिलेट करे। वो रेज्यूमे का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपके पूरे एजुकेशनल बैकग्राउंड का अब तक का एक्सपीरियंस आप सिर्फ वो 2 पेजेस में दिखाने वाले हो। तो वो एक ऐसा रेज्यूमे नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी किसी का कॉपीड हो। इसके लिए क्योंकि सब लोगों ने, अभी मैं अगर 10th पास आउट हूँ और आप 10th पास आउट हो, तो आपने और मैंने सिर्फ एसएससी पास ही लिखना है, एचएससी पास ही लिखना है, डिग्री ही लिखना है। नाम और एड्रेस को छोड़ के सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही हो जाती है। तो इसके लिए जो वहाँ बैक टीम है, जो मैनेजमेंट के लिए जो एचआर है, जो रिज्यूम को सर्च करते हैं, जो उसको सैचुरेट करते हैं, उन लोगों को इफेक्टिव रेज्यूमे कलेक्ट करना होता है। तो इसके लिए आपको वो इफेक्टिव रेज्यूमे बनाना है और उसके लिए टाइम देना है। तो आपको समझ में आ गया पहली बात रेज्यूमे वाली। अब दूसरी बात है नॉलेज। नॉलेज मतलब वो नहीं जो आप जनरल साइंस या जनरल नॉलेज से एक्वायर करते हो। आपको जानना है आपकी फील्ड के बारे में, आप कौन सी फील्ड में जॉब करना चाहते हो, आपका कौन सा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उस फील्ड का नॉलेज जिसमें आपको जॉब करनी है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तभी तो आप खुद के बारे में, कौन सी कंपनी में अच्छे से जाना है, कौन सी कंपनी का जॉब आपको बेस्ट सूट करेगा, ये आपको तभी समझ में आएगी और आप खुद का इंटरव्यू भी वैसे दे सकते हो। ये आपको समझना होगा। और अब मैं आता हूँ लास्ट पे, सबसे लास्ट बात है वो है प्रेजेंटेशन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सभी इम्पोर्टेंट है, मैं अगर बोलूँ क्लासीफाई करूँ तो 30% सब इम्पोर्टेंट है और 10% लक फैक्टर है। लक फैक्टर को साइड में रखते हैं, बट लेकिन ये जो लास्ट का 30% है प्रेजेंटेशन। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे स्पेनिश आती है और आपको मैं स्पेनिश में कुछ बोलूँ तो आपको क्या लगता है, आपको समझ में आएगा? मुझे भी नहीं आती है, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज का जो कम्युनिकेशन है हमारा, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया सिर्फ एक लैंग्वेज के बैरियर से। अब उसके अलावा प्रेजेंटेशन क्या है? ये प्रेजेंटेशन का मतलब क्या सिर्फ लैंग्वेज है? नहीं। लैंग्वेज मतलब इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप कोई अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज से उसको नहीं डील कर सकते हो। आप नहीं बोल सकते हो कि मैं हिंदी में बात करूंगा या मैं मराठी में बात करूंगा तो आप मुझे जॉब दोगे। आप एक स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी। आप चाहे आउट ऑफ इंडिया जॉब के लिए सर्च कर रहे हो तो आप वहाँ ईजिली इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो। और इन इंडिया भी अगर कोई अच्छी कंपनी में अप्लाई करते हो तो आपका सबसे पहला बैरियर आपको लैंग्वेज का तोड़ना है और फिर उसके बाद में प्रेजेंट करना और
लैंग्वेज सीखना इज़ टू डिफरेंट। हम लोगों को इंग्लिश आती है इसका मतलब हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा होगा क्या, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपको खुद को प्रेजेंट करना आना चाहिए। आपके पास जो भी नॉलेज है, जैसे कि मैंने बोला कि आपका जो पूरा एक्सपीरियंस है वो आपको रेज्यूमे में एक्यूमुलेट करना आना चाहिए कि 2 पेज इतना इफेक्टिव दिखे कि वो आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करे। वैसे ही आपको आपका नॉलेज इतना शार्प रखना है और उस नॉलेज को उसको प्रेजेंट करना सीखना है। और ये प्रेजेंट करना कोई पहले से नहीं सीखता, इसलिए आपको उसको डेली प्रैक्टिस करनी है, खुद को मिरर में देखकर, और खुद को कभी छोटे मोटे फ्रेंड्स ग्रुप के साथ में कोई बात करके, कोई अननोन लोगों के साथ में इंट्रोड्यूस करके आपको खुद को प्रेजेंट करना और खुद के अंदर फियर जो होता है उसको ख़त्म करना। ऐसे करके आपको रेडी करना है खुद को कि आप कल के दिन कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आए, चाहे अगर आपको ग्रुप डिस्कशन भी इंटरव्यू के बीच में करना पड़े, तो आप कॉन्फिडेंट हो उस वक्त। क्योंकि उस वक्त अगर आपका कॉन्फिडेंस कम होता है तो आपकी अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है उस जॉब को समझने की, उस जॉब को लेने की, जो भी आपको हो। तो वो होपफुली आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं आपको फ्रेशर स्टूडेंट्स और एक्सपीरियंस के लिए नए नए टिप्स लाऊंगा जो आने वाले 2 वीडियोज़ में हैं। थैंक यू।